ओम शांति। आज आपका 119वें दिन का ईश्वरीय वरदान। और आज परमपिता परमात्मा बाबा हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट राज के बारे में बताते हैं, जिसके द्वारा कि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। चाहे वो अपने संबंधों में परिवर्तन हो, चाहे पुरानी आदतों में परिवर्तन हो, चाहे किसी चीज़ से लगाव हो या किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से हो, उस सब चीज़ों को परिवर्तन करना कैसे है ताकि हम आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में और सदा शांत रहें और सदा सुखी रहें और निर्मोही रहें। तो परमात्मा कहते हैं, आज देखें क्या। बाबा कहते हैं, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इमेजिन करिए, आप कोई भी चीज़ आपके सामने है, कोई प्लास्टिक की चीज़ हो आपके सामने, उसको आपने तोड़ा, उसको आपने मोड़ा और जिस ढंग से आप चाहते हैं आपने उसको जोड़ दिया ताकि वो अब काम लग पाए। उसी तरीके से अब ये बातें सारी आती है हमारे संबंधों में भी और हमारे आदतों में भी। आगे देखें, बाबा कहते क्या है, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भवा। ये याद रहे कि यही तरीका है किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाने का। तो देखें, बाबा कहते क्या, आज सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार इन 3 शब्द में है जो हम ब्रह्मा कुमारी में सीखते हैं। जो हम अपने आप के अंदर परिवर्तन लाने की जो विधि है, उसमें बाबा ने क्या कहा, 3 चीज़ें हैं। क्या है विधि? पहले तोड़ना है, फिर मोड़ना है और फिर जोड़ना है। तो पहला, कर्म बंधन तोड़ने हैं। कर्म के बंधन होते हैं, चाहे हमारे वो ऑफिस में हो, चाहे हमारे घर बार में हो। हम कभी कभी बहुत लोगों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। ऑफिस में भी इसके बिना कैसे होगा, हस्बैंड के बिना कैसे होगा, वाइफ के बिना कैसे होगा, बच्चा नहीं होगा तो कैसे होगा, काम करने वाला आता है घर में, उसके बिना ही काम कैसे होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत निर्भर बन जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ये जो बंधन बना के रखे हैं तुमने कि इनके बिना कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी, इसको पहले क्या करो, तोड़ो। इसको तोड़ो, उसके बाद फिर क्या करो, मोड़ो। मोड़ना किसको है? इंसान को नहीं मोड़ना है कि तुम मेरे अनुसार चलो, तुम मेरे अनुसार ही काम करो, मेरे अनुसार सोचो, नहीं। परमात्मा कहते हैं, अपने आप को चेंज करो। जैसे कि बाबा कहते हैं, सेकंड, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है, औरों को नहीं मोड़ना है। हम क्या कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हम औरों से तोड़ें अपने संबंध, फिर उनको हम मोड़ने की कोशिश करें ताकि वो हमें खुशी दे और हमें महसूस हो कि हाँ, हम कंट्रोल में हैं। परमात्मा कहते हैं, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल क्या करना है, अपने संस्कारों को, अपने स्वभावों को चेंज करना है। जिस तरीके से आप पेश आते थे पहले, उसको परिवर्तन करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को अगर सिगरेट की लत लग जाए तो पहले क्या करते हैं, उसको उस लत से छुड़वाते हैं, तोड़ते हैं, फिर मोड़ना पड़ता है। मोड़ना मतलब क्या करता है, उसके संस्कार स्वभाव को चेंज करना पड़ता है, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। और फिर जोड़ना, किसी और चीज़ के साथ में जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप च्युइंगम उसको देते हैं जो कि एंटी टोबैको च्युइंगम होती है, इसमें टोबैको का टेस्ट आता है। या आप किसी भी प्रकार की और कोई विधि अपनाते हैं ताकि उसको वो जो पुरानी आदत है वो छूट जाए और कोई नई अच्छी आदत में वो जुड़ जाए। तो पहले क्या किया, पहले किया तोड़ा, फिर क्या किया, उसके संस्कारों को, स्वभाव को मोड़ा और फिर जोड़ना। परमात्मा कहते हैं, तीसरी बात है, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी परमात्मा कहते हैं, यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नयनों से, हम जो इन 2 आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं इस कलयुग के अंत के समय में, जो राज परमात्मा ने बताया है कि भविष्य में क्या होने वाला है ना, उसमें नैनो से जो भी देखते हैं, जो भी इन नैनो से विनाशी चीजें देखते हैं, चारों तरफ जो भी देखो आप, आज आपके सगे संबंधी हैं, आज आपकी वस्तुएं हैं, घर, गाड़ी है, बंगला है, वो सब कुछ विनाशी है कि नहीं है। संबंध है, आज किसी ने शरीर छोड़ दिया, चले गए। आप इस कोविड के टाइम पे ही देखिए, अगर आप किसी का कोई गारंटी था कोई संबंधी साथ में रहेगा हमेशा के लिए? 1 सेकंड की बात थी, ऐसे बीमार हुए, कुछ 10-15 दिन के अंदर शरीर छोड़ के चले गए। तो सारी चीजें विनाशी हैं, शरीर विनाशी है, जरूर आत्मा विनाशी नहीं है, लेकिन वो संबंध तो वहीं पर क्या हो गया, टूट गया, है ना। वो अगले जन्म में चलेगी आत्मा और संबंध टूट गया। तो परमात्मा याद दिलाते हैं हमेशा कि जो भी इन आंखों से देखते हो सब कुछ क्या है, विनाशी चीजें हैं, देखते हैं, वह सब विनाश हुई पड़ी हैं। पहली क्या सोच लो, अपना, अगर आपको कर्म बंधन से तोड़ना है अपने आप को कि इनके ऊपर मैं सदा निर्भर, इनसे ही मुझे प्रेम मिले, इनसे मुझे शक्ति मिले, इनसे मुझे शांति मिले, ये मीठी बातें बोले तो मैं खुश रहूं, ये कड़वी बातें बोलना छोड़ें तो मैं सुखी रहूं। ये सारी चीज़ें बंधन में बांध देती है हमें कि हमें औरों से भी इच्छाएं हो जाती हैं
कि वो हमारे अनुसार चलें। किसी ने मेरी बात मान ली तो आज बहुत खुश हो गए, किसी ने कल मेरी बात से उल्टा कर्म किया तो बड़े दुखी हो गए, फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो परमात्मा कहते हैं इसको क्या, तोड़ो इस चीज़ को। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले तोड़ना है ये बंधन जो बना के रखा है निर्भरता का अपने ऊपर, कोई काम के लिए ही नहीं, सिर्फ हमें किसी से खुशी मिले सुख मिले उसका भी जो बंधन बना है वो भी क्या हो, तोड़ना है हमें। और फिर क्या करना है, अपने संस्कारों को स्वभाव को चेंज करना है। अब संस्कार ये है क्या बना हुआ है, और पर निर्भरता, उसको चेंज करना, स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बोले जो भी बोले आप। और स्वभाव क्या है, किसी ने मेरे अनुसार काम नहीं किया तो मैं गुस्सा हो जाऊं, या मेरे को क्रोध आ जाए, या ईर्ष्या आ जाए, या घृणा आ जाए, या नफरत आ जाए, वो स्वभाव को चेंज करना। उसको कैसे करेंगे, सदा ही शुभ भावना शुभ कामना रखनी उनके प्रति, चाहे बात मानी नहीं मानी, अनुसार चले ना चले, अच्छा बोला मीठा बोला ना बोला, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे परमात्मा अनुसार उनके प्रति मेरा स्वभाव, मेरा जो उनके प्रति भावना है वो सदा ही एक समान रहे। वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर क्या होगा, हम तोड़ते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है, हमें लगता है हमने तोड़ दिया, लेकिन जहाँ शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, जहाँ किसी के प्रति घृणा है, तो अभी भी टूटा नहीं है वो संबंध, अभी भी जुड़ा हुआ है, बहुत ही महीन सोने के धागे से जुड़ा जो हमें दिखता ही नहीं है। हम सोचते कि हमें तो तोड़ लिया, हमें संबंध, हमें कुछ नहीं है लेना देना उनसे। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तब भी वो आत्मा याद आती रहेगी, क्योंकि आपके अंदर उसके प्रति बद्दुआएं जब निकलेंगी तो कौन याद आया, परमात्मा तो याद नहीं आया, वो आत्मा याद आई। तो तोड़ना है, मतलब निर्भर नहीं करना, ना मानसिक तरीके से, ना आपको प्राकृतिक तरीके से, या किसी भी व्यवसाय से किसी भी और तरीके से आपको उन पर निर्भर नहीं होना। दूसरी बात, आपको संस्कार स्वभावों को मोड़ना ज़रूरी है, वो एक गलती कर देते हैं। फिर उसके बाद ही जाकर के आप जोड़ पाओगे अपने मन बुद्धि को परमात्मा से। तो ये विधि है, इस विधि के बिना कुछ हो नहीं सकता। फिर परमात्मा कहते हैं तो वह सब विनाश हुई पड़ी हैं, ये सारी चीज़ें सारे संबंध विनाश हुए पड़े, आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, अपनी स्वयं की गारंटी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, उन्हें देखते हुए भी आप क्या चाहते हो उसमें परिवर्तन, उसको उस तरीके से देखो। तो अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो हमें कोई असर ही ना पड़े उनकी बातों से, उनके कर्तव्य से, उनके कर्मों से, वो एक नया संबंध बन गया। नए संबंध, नई सृष्टि, एक नई दुनिया परमात्मा रच रहे हैं जिसको सतयुग कहा जाता है, जहाँ पे सारे संबंध क्या होते हैं, संबंध होते हैं, बंधन नहीं होते हैं। वहाँ पे हर कोई अपने ऊपर होता है डिपेंडेंट, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। अंदर ही अंदर खुशी होती है तो किसी से मांगते ही नहीं है, अंदर अंदर संतुष्ट होते हैं तो किसी से संतुष्टता खोजते नहीं हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, तो यह अपने अंदर होता है। नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। तो परमात्मा कहते हैं कि कहीं तो जोड़ना है ना अपने मन को, तो नई दुनिया की याद में रहो, परमात्मा जो नई दुनिया रच रहे हैं उसकी याद में रहो, जहाँ पे सारे संबंध अच्छे रहेंगे, तो ही जाकर के आप पुराने संबंध जो बंधन में फंसे हुए उसको तोड़ पाओगे, आत्मनिर्भर होकर के उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख करके अपने आप को मोड़ पाओगे, और फिर जुड़ोगे परमात्मा के साथ में, परमात्मा की बातों के साथ में, और भविष्य जो बनने वाला है, सृष्टि जो सत्युग स्वर्ग बनने वाली है, उसकी यादों में रहोगे आप। नए संबंध जैसे होंगे मीठे, उनकी यादों में रहोगे, तब जाकर के आप अपने आप को तोड़ के मोड़ के जोड़ पाओगे। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, आपका दिन शुभ हो, सोचें इसके बारे में और गहन इसके बारे में अध्ययन करें अपने जीवन में। ओम शांति।